दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, पिछले वीडियो में जनना शौच, मरणा शौच तथा ग्रहण सूतक के बारे में वर्णन किया था। जिसे आपने देखा होगा तो शायद आप इससे अच्छे ढंग से अवगत हो गए होंगे। तो सज्जनों, आज के विषय में चलते हैं। आज का विषय है शास्त्र वचन। तो शास्त्रों में कुछ वर्णन किया है, विशेषकर उसके बारे में चर्चा करने की मैं कोशिश करता हूँ। कोई भी कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य हम करते हैं, देखने में आता है कि न यजमान के माथे में तिलक है, और यहाँ तक कि कोई कोई पंडित जी के माथे में भी बिना तिलक के वो पूजा कराने में लगे हैं। तो इस प्रकार का नंदनी कार्य कभी नहीं करना है। सबसे पहले ब्राह्मण को अपने माथे में तिलक का होना अति आवश्यक है। उसके बाद यजमान दंपतियों के माथे में भी अवश्य तिलक करके ही कोई भी कार्य कराना चाहिए, धार्मिक कार्य। तो इसी के बारे में शास्त्र में वर्णन है। ललाटे तिलकम कृत्वा सर्वकर्म समाचरितः अकृत्वा भाल तिलकम सर्वकर्म निरर्थक। अर्थात माथे में अगर तिलक नहीं है तो वो कर्म सब निरर्थक है। अर्थात सबसे पहले आचमनी कराने के बाद आप अवश्य ही कि यजमान के माथे में, दंपति दोनों के माथे में तिलक कराएं। उसके बाद ही पूजा प्रारंभ कराएं। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्य देवेश्वरार्चने धृत त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युंजयति मानव। चाहे श्राद्ध करे हों, चाहे कोई यज्ञ में हों, चाहे कोई जप में हों, चाहे कोई होम में हों, चाहे किसी देवता के पूजन कर रहे हों, तो आपके माथे पर अवश्य त्रिपुंड होना चाहिए। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथ बिना कर्म न कुर्याद कदाचन। चाहे स्नान करे हों, चाहे कोई दान करे हों, चाहे कोई जप करना हो, चाहे कोई होम कर रहे हों, चाहे कोई संध्या करे हों, देवता के पूजन करे हों, उस स्थिति में यजमान की को शिखा ग्रंथि अवश्य होना चाहिए। शिखा ग्रंथि करके ही उसको वो पूजा कार्य प्रारंभ करना चाहिए। बिना शिखा ग्रंथि का ही वो कार्य कभी भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गायत्री नाम पूर्वान्हे सावित्री मध्यमे दिने सरस्वती च सायंकाले एवं संध्या त्रिधामता। जो गायत्री मंत्र जप करते हैं तो प्रातः गायत्री का नाम, जो हम गायत्री जप करते हैं उसका प्रातः गायत्री का नाम है गायत्री देवी, और जो मध्याह्न में गायत्री मंत्र जप करते हैं उस गायत्री का नाम है सावित्री देवी। और सायंकाल, तीनों काल में गायत्री मंत्र जप किया जाता है तो सायंकाल के गायत्री का नाम है सरस्वती देवी। तो तीन नामों से गायत्री देवी को संबोधित किया गया है। और गायत्री माता का जो गोत्र है वो सांख्यायन गोत्र है। गायत्री तो सांख्यायन गोत्रम, सावित्री जो कायतायन गोत्रम। और जो सावित्री देवी है मध्याह्न की, तो उसका गोत्र है कात्यायन गोत्र, तथा सरस्वती तो बाहुल्य गोत्रम। और सरस्वती जो गायत्री का तीसरा नाम सायंकाल की गायत्री देवी का नाम है सरस्वती, तो उनका गोत्र है बाहुल्य गोत्र। ये विप्र बंधुओं को इसके बारे में अच्छी ढंग से परिचित होना चाहिए, इसलिए मैं बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। प्राणायामेर बिना यद यद कृतम कर्म निरर्थकम अतो यत्न कर्तव्य प्राणायाम शुभार्थना। अच्छा, बिना प्राणायाम के कोई भी कर्म प्रारंभ नहीं करना चाहिए, वो निरर्थक होता है। तो प्राणायाम करके ही कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए, उसका शुभ फल प्राप्त होता है। नित्य देवार्चने होमे संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामस्त्रय स्मृतः। नित्य देव की पूजा करते हैं, होम करते हैं, संध्या करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, स्नान करते हों, दान तथा ध्यान जो भी करते हैं तो उसमें 3 बार अवश्य प्राणायाम करना चाहिए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य स्थितम मनः मनो मंत्र समायुक्तम एतद्य जप लक्षण। क्योंकि आजकल जपों का बहुत जोर चलता है, हर आदमी बोलता है हम जप करते हैं, या हमारे यहाँ जप कर दो। अब जप करता के लक्षण या जप की क्या लक्षण, किस प्रकार से जप करना चाहिए, तो उसके बारे में लिखा है मनो मध्य स्थितो मंत्र हो, मन के मध्य में मंत्र होना चाहिए। अर्थात मंत्र के ऊपर परम विश्वास जपकर्ता का होना चाहिए।
अगर उन मंत्रों पर विश्वास नहीं है तो वो जप निष्फल हो जाएगा। उन मंत्रों को मन के मध्य में स्थित करें, तभी जप प्रारंभ करें। उसके बाद मंत्र मध्य स्थित मन, और मंत्रों के मध्य में मन को स्थित करें। मन के मध्य में तो मंत्र स्थित करें और मंत्रों के मध्य में मन स्थित करें। मनो मंत्र समायुक्तम एतद् जप लक्षणम। जब मन और मंत्र एक साथ हो जाएंगे तो तब वो जप सफल होगा। हम बात कहीं अलग कर रहे हैं, हाथ में माला पकड़ी है और फोन में लगे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारा न मंत्र में ध्यान जाएगा, न हमारा मन में ध्यान जाएगा, हमारा ध्यान तो कहीं तीसरी चौथी जगह जाएगा। तो इस प्रकार का जप करने से भी कोई उस जप का कोई फल नहीं मिलता, अर्थात वो जल निष्फल होता है। इस प्रकार जप कर्ताओं को विशेषकर इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, लाइक करें, शेयर करें। तब तो मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।